हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथी हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। अगर आप जानना चाहते हो कि क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में, व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ, आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, आपके एंड से आपके पर्सन के एंड से कनेक्शन की एनर्जीज क्या हैं और कहाँ जा रही हैं और फ्यूचर क्या होने वाला है इस कनेक्शन का, देन आप ये रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम चार्म्स, ओरेकल कार्ड्स, आपके पर्सन के मैसेज कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या चल रहा है कनेक्शन के अंदर राइट नाउ। व्हाट्स द एनर्जीज ऑफ योर कनेक्शन राइट नाउ? What are the energies of your connection right now? Six of Cups, Queen of Wands, Nine of Wands, the Devil. uh, सीम्स लाइक कि आपका जो भी स्पेसिफिक समवन है, आप इसको मिस करते हो और आप चीज़ें आगे लेके जाना चाहते हो। आप चाहते हो कि कनेक्शन जो है किसी स्टेबल डायरेक्शन में जाए, लेकिन समहाउ आपके पर्सन के गार्ड्स जो हैं वो स्टिल अप हैं और उसको राइट नाउ अगर हम बात करें तो उसी कनेक्शन के अंदर मे बी सिर्फ और सिर्फ सेक्शुअल जो उसकी डिज़ायर्स हैं उसको वो फुलफ़िल करनी है। आपके एंड से अगर हम देखा जाए तो शायद आप चाहते हो कि कनेक्शन जो है वो आपको लगता है कि कनेक्शन जो है वो सोलमेट कनेक्शन है और आपको लगता है कि वो भी आपको उतना ही प्यार करता है जितना आप उनको करते हो। लेकिन समहाउ जब बात आती है फीलिंग्स की, इमोशंस की, तो आपका पर्सन हमेशा आपसे आपको थोड़ा डिस्टेंट लगेगा इमोशनली। when it comes to the sexual needs या fun talks या sexting या इस तरह की कोई भी चीज़ अगर होगी तो पर्सन जो है वो 100% डेडिकेशन देगा कनेक्शन के अंदर। सो मुझे लगता है कि दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। अगर आप भी अगर सेपरेशन में हो, डिटैचमेंट में हो, द ओनली थिंग दैट कैन ब्रिंग यू टू टुगेदर इज़ द सेक्शुअल पार्ट ऑफ योर कनेक्शन। मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक इज़ बेस्ड ऑन दैट फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स कह सकते हो। हो सकता है कि इस तरह से आपका कनेक्शन स्टार्ट हुआ हो और अभी भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो सेक्सुअल पार्ट ऑफ द कनेक्शन है। सो मुझे लगता है कि आपको, लेकिन ये चीज़ यू डोंट वांट दिस फीलिंग कि आपको प्यार भी चाहिए, आपको आपके पर्सन के साथ वो बॉन्डिंग, वो फीलिंग्स चाहिए जो आप डिज़ायर करते हो। लेकिन आपके पर्सन के एंड से यू फील लाइक कि काइंड ऑफ जब इमोशनल क्लोज होने की बात आती है तो आपका पर्सन शायद लाइक आई सेड कि उसके गार्ड्स अप हैं इस चीज़ को लेकर। लेट्स फाइंड आउट मोर। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा बदल जाएगा आपके साथ। क्योंकि एक चीज़ कंफर्म है कि आप और आपके पर्सन अगर आप इन कम्युनिकेशन हो या आउट ऑफ टच हो राइट नाउ, ईदर वे मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में ये एक पार्ट तो है कनेक्शन का विच कैन बी अ बिगर पार्ट एज वेल, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट भी है। लेकिन शायद आपका पर्सन जो है वो इतना रेडिली एक्सेप्ट नहीं करता अपने या कन्फेस नहीं करता अपनी फीलिंग्स को। तो कहीं ना कहीं आपको उसकी वजह से बुरा फील होता है। आपको लगता है कि शायद आप उसके लिए कुछ भी नहीं हो और सिर्फ एक प्लेजर की एक जिस व्हेन दे नीड यू बेसिकली, तो उस टाइम पे वो आपके पास होते हैं। बट अदरवाइज आपको फील होता है कि वो शायद आपसे इमोशनली अटैच नहीं है। लेकिन इन एक्चुअलिटी दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लगता है कि कनेक्शन में गिव इन करना राइट नाउ उसको थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि विद समथिंग चेंजिंग उसके अंदर ये चेंज आप देख सकोगे आने वाले टाइम के अंदर, और वो फिर डिसीजन लेगा जो शायद उसने कितने टाइम से नहीं लिया। और हो सकता है कि आपका कनेक्शन काफ़ी पुराना हो इस इंसान के साथ। आपकी कम्युनिकेशन स्पेशली अगर नहीं हो रही तो आपकी कम्युनिकेशन भी दोबारा स्टार्ट होगी इस इंसान के साथ और चीज़ें बेहतर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। स्पेशली अगर आपने इस इंसान से पुल अवे किया हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपका पर्सन आपको रीच आउट करे।
क्योंकि लाइक आई सेड वो आपके साथ खुश होता है जितना आप खुश होते हो उतना ही, लेकिन समहाउ आप चीज़ों को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना चाह रहे हो। आपको चाहिए कि आप एक हैप्पी सिचुएशन में इस इंसान के साथ आओ, लेकिन आपका पर्सन उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आप स्पेशली अगर आप पुल अवे कर चुके हो और अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन गिव इन नहीं कर रहा था कनेक्शन में और उसकी वजह से आपको बुरा फील हो रहा था, तो मुझे लगता है कि जब आप पुल अवे करोगे तो वो चीज़ उस इंसान को फील कराएगी कि शायद उसने कुछ गलत किया है इस कनेक्शन में, क्योंकि वो आपसे अगर हम बात करें फीलिंग्स इमोशंस की, तो दैट पर्सन हैज़ फीलिंग्स एंड इमोशंस, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, एम्ब्रेस नहीं करता अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को। तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेना आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर, जो कि वो तभी लेगा जब आप इससे दूर होगे या आप इसको वो सब नहीं दे रहे होगे जो आप कनेक्शन में देते आए हो। तो कहीं ना कहीं आपके एंड से एक चेंज और उसके रिजल्ट में इसके एंड से एक चेंज आएगा जो आपके पर्सन के एंड से होगा। underneath the deck we do have the Hierophant, underneath that we do have the Justice। अगर आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले तो यू नीड टू डू जस्टिस टू योरसेल्फ पहले, और देखते हैं कि फ्यूचर क्या होने वाला है आपका और आपके पर्सन का। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपका कनेक्शन जो है वो इमोशंस जो हैं उसमें एज सच जो है वो इजीली एक्सप्रेस नहीं किए जाते, ना आपके एंड से ना आपके पर्सन के एंड से। हो सकता है आपको पता है कि आपका पर्सन उस चीज़ से चिढ़ता है, या आपको लगता है कि वो इस चीज़ में रेडी नहीं होगा, तो शायद आप खुद भी थोड़ा अपने आप को रिफ्रेन करते हो, अपने इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन फीलिंग्स जो हैं वो दोनों के एंड से हैं, म्यूचुअल हैं। इट्स नॉट कि आप प्यार करते हो आपका पर्सन नहीं करता, जस्ट दैट कि आप करते हो और आप कहते हो, आपका पर्सन जो है वो नहीं कहता नहीं है। इसीलिए जब आप उससे पुल अवे करोगे तो वो वापस आएगा आपकी तरफ। अगर आपकी कम्युनिकेशन ख़त्म हो चुकी है या बातचीत ख़त्म हो चुकी है या आपने पुल अवे कर लिया या उसने सोचा कि हाँ चलो ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो मैं नहीं दे सकता, मुझे जो चाहिए उसके लिए तुम रेडी नहीं हो, तो अगर आपने पुल अवे कर लिया एक दूसरे के साथ, मे बी म्यूचुअली भी पुल अवे किया हो, तो वो चीज़ बेसिकली आप दोनों को एक दूसरे के करीब लेके आएगी, क्योंकि द मोमेंट यू रियलाइज़ कि आप कुछ अच्छा डिजर्व करते हो, उस टाइम पे वो अच्छा आ जाता है। अभी की सिचुएशन में हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि शायद इसी तरह से आप उसके साथ जो भी वो चाह रहा है वो करते जाओगे तो शायद उसके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर स्पेशली आपको वो बुरा फील होता है, एक होता है ना कि आप किसी को प्यार करते हो सेल्फलेस होके या अनकंडीशनल प्यार करते हो, देन आप जो हो रहा है उसको चलने देते हो और आप खुश भी होते हो अंदर से। लेकिन अगर आपको खुशी नहीं होती, अगर आपको एक गंदी फीलिंग आती है कि व्हाट एम आई टू दिस पर्सन, अगर आपको उस तरह की फीलिंग आती है तो आपके लिए डिटैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने कर लिया हुआ है तो मुझे लगता है कि वो चीज़ आपके पर्सन को जो है वो रेडी करेगी, प्रिपेयर करेगी उस डिसीजन के लिए जो कि वो नहीं ले पा रहा था काफ़ी टाइम से। लेकिन उसके लिए आपका खुद को अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हुए और अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को वैल्यू करते हुए आपको पुल अवे करना पड़ेगा, तब जाके आपकी चीज़ें बेहतर होंगी और वैसे होंगी जैसे आप चाहते हो। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में फ्यूचर क्या है आप दोनों का, यानी कि नियर फ्यूचर में क्या आने वाला है आप दोनों के लिए। आपका पर्सन आपके बारे में सोचेगा, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें इसको जो है वो काफ़ी सारे इसके जहन में ब्लॉक्स आते हैं जब वो आपके बारे में सोचता है, लेकिन अल्टीमेटली जो सोल्यूशन मुझे लग रहा है आपका पर्सन जो चूज़ करेगा, जो फाइनली वो आपके फेवर में होगा। मुझे लगता है कि वो आपको ही चूज़ करेगा और आपके कनेक्शन को ही चूज़ करेगा। अपने फियर्स और डाउट्स और जो भी उसके जहन में चीज़ें चलती हैं इस कनेक्शन को लेकर, या जो भी चीज़ें उसको कमिटमेंट से रोकती हैं, वो उन सबको भुला के आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा। सो मैसेज कार्ड्स लेते हैं आपके पर्सन से। लेट्स सी कि क्या मैसेज करना चाहता है वो आपसे। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। हो सकता है इसने आपको खुद पुश अवे किया क्योंकि उसे फील हो रहा था कि आप ऐसा ऐसा उसको छोड़ दोगे, क्योंकि वो जो कह रहा है आप वो नहीं मान रहे, आप जो चाह रही हो वो नहीं कर रहा, तो कुछ इस तरह का हो सकता है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, और अल्टीमेटली उसको रियलाइज़ जब होगा तो वो ग्रेटफुल होगा इस सारे टाइम फ्रेम के लिए। और मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी भी होगी कि जो आपने लेसन लर्न किया इस डिटैचमेंट के पीरियड में, वो आप लोगों की कनेक्शन को लेके एक लाइफ लॉन्ग एक आप लोगों का लेसन रहेगा, और आप इस टाइम को बहुत वैल्यू करोगे, क्योंकि इस टाइम की वजह से, ये जो टाइम अपार्ट था, इस टाइम की वजह से आप दोनों के बीच में जो क्लोजनेस है वो बढ़ेगी। सो समथिंग इज स्टिल मिसिंग फॉर मी, बट इज़ दैट यू। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है वो ग्रेजुअली आपको, स्पेशली जब आपकी डिटैचमेंट होगी तो उसके बाद ग्रेजुअली वो आपको ज़्यादा मिस करेगा। इनिशियली शायद वो इतना फील नहीं करेगा, लेकिन देन उसको रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा कि व्हाट इट मीन्स टू हिम और हर। तो मुझे लगता है कि इस तरह की सिचुएशन होगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स। डू यू लव मी द वे आई लव यू? I feel stuck in my life and my life sucks.
सो मुझे लगता है कि आपका पर्सन, मुझे नहीं लगता कि इसके कुछ एज सच ब्लॉक्स हैं, इट्स मोर लाइक कि इसके खुद के इम्पोज किए हुए ब्लॉक्स हैं। और कहीं ना कहीं जब आप पुल अवे करोगे तो वो उन चीज़ों को सोचने की कोशिश करेगा और डिसीजन लेगा लव लाइफ को लेकर। सो लेट्स सी ओरेकल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। आप लोगों की केमिस्ट्री मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक सेक्शुअल केमिस्ट्री जो आप लोगों की है, इट्स मैजिकल, इट्स समथिंग दैट जो आपकी किसी और के साथ नहीं हो सकती। और अदरवाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता, क्योंकि अदरवाइज आपके कनेक्शन में जो है वो एक लैक है, कम्युनिकेशन का, एक बॉन्ड का लैक है। तो इट्स मोर लाइक जो फिजिकल केमिस्ट्री है, आपकी सेक्शुअल केमिस्ट्री है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मैग्नेटिक है। सो या लेट्स सी द चांस, देखते हैं चांस क्या ऐड करते हैं आप लोगों के लिए। यू आर माइन ऑल माइन, आपका पर्सन, हाँ उसको लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसके हो, काफ़ी पॉजिटिव पर्सन होगा आपका। लेकिन अगेन राइट ना शायद वो शो नहीं करता, या शायद आपको कभी कहेगा भी नहीं कि ये ना करो वो ना करो, लेकिन डीप डाउन वो अच्छा लगेगा उसको अगर आप उसके कहने पर कुछ भी करते हो। एम एस और के आपके नेम इनिशियल, आपके पर्सन के नेम इनिशियल भी हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए सनशाइन हो, लेकिन हाँ इस चीज़ में, इस कनेक्शन में मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कनेक्शन को ब्लॉक कर रही हैं, उसमें रिमूव करना इन ब्लॉक्स को बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं एक और चीज़ जो आपको इस कनेक्शन में जो है प्रैक्टिस करना चाहिए, वो ये कि मॉर्निंग और नाइट को आपको चाहिए कि मेडिटेशन करो, ताकि आपके जो भी ब्लॉक्स हैं कनेक्शन के अंदर या लव लाइफ में वो रिमूव हो सकें। सो मेक श्योर कि आप अपनी एक हैबिट बना लो, रात को सोने से पहले और सुबह उठते साथ ही मेडिटेशन करो या एफर्मेशंस रिपीट करो, दोनों टाइम पे। मॉर्निंग पे भी व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ये करो। उसके अलावा रात को सोने से पहले पहली चीज़ आपने ये करनी है कि आपने जो भी मेडिटेशन आप करना चाहते हो इस कनेक्शन को लेके वो आप कर सकते हो। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।